तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन लुआन फैमिली की पैट्रियार्क जी क्वीन साउटियान को उसकी मदद के बदले उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती है, पर साउटियान गिफ्ट लेने से मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम मुझे डिवाइन लिक्विड दो, जिसका यूज करते हुए मैं अपने मास्टर की इंजरी को हील करके इन्हें यहाँ पर होश में ला सकूं। यह सुनते ही जी क्वीन साउटियान को डिवाइन लिक्विड देने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी उस जगह पर एक लेडी आते हुए बोलती है डिवाइन लिक्विड बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल होता है, तो इतनी कीमती चीज हम तुम्हें ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। यह सुनते ही साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, एक तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई, अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो अब तक तुम्हारी क्वीन लुआन फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, और अब तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। तभी जी क्वीन बोलती है, थर्ड प्रिंस आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास 2 गॉड लेवल सोल फ्रूट है, जिनमें से मैं एक आपको देने के लिए तैयार हूँ, और उसे रिफाइन करने के बाद आपके मास्टर यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह सुनते ही साउटियान बोलता है, ठीक है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरे मास्टर यहाँ पर ठीक हो जाएंगे वह तुम्हारी क्वीन लुआन फैमिली को यहाँ पर जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनते ही जी क्वीन साउटियान को वहां पर रुकने के लिए बोलकर वह सोल फ्रूट लाने के लिए चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जी क्वीन एक सोल फ्रूट को लेकर लीन फेंग के पास आती है, और अब वह उसे रिफाइन करते हुए उसकी पूरी पावर को लीन फेंग की बॉडी के अंदर डालने लगती है, पर तभी वह नोटिस करती है कि लीन फेंग अनकॉन्शियस हालत में भी अपने आप ही उस सोल फ्रूट को रिफाइन कर रहा होता है। यह देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा रेयर जीनियस है, और यह अनकॉन्शियस हालत में भी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें कर सकते हैं। अब लीन फेंग उस सोल फ्रूट को रिफाइन कर ही रहा होता है कि तभी क्वीन लुआन फैमिली के बाहर फैंटम क्लैन का एक एंसेस्टर आते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, जी क्वीन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स को मारने की, मैंसन से निकलकर बाहर आओ और मेरा सामना करो। यह सुनते ही जी क्वीन काफी तेजी से मैंसन से निकलकर बाहर आते हुए उस एंसेस्टर के सामने खड़ी हो जाती है, और अब जी क्वीन के पीछे लिसेंग और वह दूसरी लेडी भी वहां पर आ पहुंचते हैं। तभी फैंटम क्लैन के 2 सोल्जर्स भी उस जगह पर आ जाते हैं, और तभी काफी तेज लाइटनिंग के साथ थंडर बीस्ट क्लैन की एक एंसेस्टर भी उस जगह पर आ पहुंचती है। अब उन सभी लोगों को देखते ही लिसेंग परेशान हो जाती है। तभी मेड बोलती है, यह तो फैंटम क्लैन के एंसेस्टर और थंडर बीस्ट क्लैन के एंसेस्टर है, और इन दोनों की पावर वर्चुअल गॉड रैलम के 4th लेवल की है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी जी क्वीन आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर एक साथ क्या मेरी क्वीन लुआन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आए हो, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए पछताना पड़ सकता है। तभी फैंटम क्लैन का एंसेस्टर काफी तेजी से क्वीन लुआन फैमिली के चारों ओर मौजूद बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, और अब थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर भी इसमें उसकी मदद करने लगती है, जो देखते ही जी क्वीन परेशान हो जाती है। तभी क्वीन लुआन फैमिली की एंसेस्टर जिरोंग उस जगह पर आते हुए बोलती है, तुम दोनों को क्या लग रहा है, तुम दोनों इस जगह पर मेरी क्वीन लुआन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूंगी। यह बोलते हुए जिरोंग काफी तेजी से अटैक करते हुए उन दोनों एंसेस्टर्स के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी फैंटम क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, जिरोंग हम यहाँ पर तुमसे फाइट करना नहीं चाहते थे, पर तुम्हारे डिसाइपल्स ने यहाँ पर हमारे फैमिली के डिसाइपल्स को मारा है, और यह सब कुछ हो जाने के बाद हम शांत नहीं बैठेंगे। यह बोलते हुए फैंटम क्लैन का एंसेस्टर एक पोर्टल खोलते हुए अपने फ्लेम बीस्ट को वहां पर समन करता है। अब उस फ्लेम बीस्ट की पावर को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह फ्लेम बीस्ट वर्चुअल गॉड रैलम के 3rd लेवल पर होता है, और अब उस फ्लेम बीस्ट को देखते ही क्वीन लुआन फैमिली के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इस जगह पर हमारी एंसेस्टर अकेली है, जबकि इस फ्लेम बीस्ट को मिलाकर अब अपोनेंट्स के साइड 3 वर्चुअल गॉड रैलम के कल्टीवेटर्स हो चुके हैं, और अगर यहाँ पर इनके बीच फाइट हुई तो यह तीनों काफी आसानी से क्वीन लुआन फैमिली के एंसेस्टर को मार सकते हैं, जिसके बाद यह लोग बिना रहम दिखाए पूरी की पूरी क्वीन लुआन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी जिरोंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तो क्या तुम लोग सच में मुझसे फाइट करना चाहते हो, भले ही तुम तीनों एक साथ मिलकर मुझे आज यहाँ पर हरा दो, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, और इस फाइट के बाद तुम्हारी फैमिली भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, जिसके बाद इस जगह पर मौजूद बाकी क्लैंस के लोग तुम्हें टेक ओवर कर लेंगे। तो फिर क्यों ना यहाँ पर बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए, मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तभी फैंटम क्लैन का एंसेस्टर बोलता है, अगर तुम मुझे 2 चीजें दे देती हो तो मैं इस जगह से चला जाऊंगा। पहला, मेरे फैमिली का वह सीक्रेट ट्रेजर जो तुम्हारी डिसाइपल्स ने चुराया है, और दूसरा
मुझे वह पर्सन चाहिए जिसने मेरे फैमिली के डिसाइबल्स को मारा है। यह सुनते ही जिरोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी जिक्विन उसके पास आते हुए उसे बताती है एंसेस्टर, यह दोनों जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वह पर्सन एम्परर पेंग का तीसरा बेटा साउटियान है। यह सुनते ही जिरोंग एक स्माइल करते हुए बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वह कौन है? वह पर्सन एम्परर पेंग का तीसरा बेटा साउटियान है। तो क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो? और अगर तुमने उसे टच भी करने की कोशिश की तो एम्परर पेंग तुम दोनों की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यह सुनते ही थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर बोलती है, एम्परर पेंग की कल्टीवेशन अभी वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल की है, तो अगर हमने यहाँ पर एम्परर पेंग को ऑफेंड किया तो एम्परर पेंग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी साउटियान मैंसन से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर जिसे कैद करना चाहते हो वह मैं हूँ, और मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक मौका देता हूँ। मेरे सामने नील डाउन करते हुए मुझसे माफी मांगो और हर जाने के तौर पर तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कीमती जो मटेरियल मौजूद है वह मेरे हवाले करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। अब साउटियान को देखते ही थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर हंसते हुए बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम एम्परर पेंग के तीसरे बेटे साउटियान हो? मास्टर साउटियान आज से 6 साल पहले ही हमारे वर्ल्ड को छोड़कर किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे, और जब वह यहाँ से गए थे तब उनकी कल्टीवेशन तुमसे काफी ज्यादा थी, और इन 6 सालों में उनकी पावर यहाँ पर बढ़नी चाहिए थी, पर तुम्हारी पावर तो उनके मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इससे यह साबित होता है कि तुम एम्परर पेंग के तीसरे बेटे साउटियान नहीं हो, तुम बस यहाँ पर साउटियान होने का नाटक कर रहे हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, ओल्ड लेडी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या आज से पहले तुमने कभी मेरा हैंडसम चेहरा नहीं देखा है? तभी जिरोंग काफी तेजी से अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देती है, पर थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर एक लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी फैंटम क्लैन का एंसेस्टर भी काफी तेजी से जिरोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिरोंग उसके ऊपर अपने कई सारे फेदर विंग से अटैक करती है, पर फैंटम क्लैन का एंसेस्टर उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। अब जिरोंग उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक से वह फ्लेम बीस्ट जिरोंग के पास आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर जिरोंग उसके अटैक को भी डॉज कर लेती है। तभी फैंटम क्लैन का एंसेस्टर काफी तेजी से जिरोंग के सामने आते हुए उसके ऊपर कई सारे फ्लेम बॉल से अटैक करता है, पर जिरोंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है। दूसरी ओर थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर जिरोंग के द्वारा समन किए गए उसके मार्शल सोल से फाइट कर रही होती है, पर जिरोंग का मार्शल सोल उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसे क्वीन लुआंग फैमिली से दूर लेकर जा रहा होता है। यह देखते ही थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर एक जगह पर रुकते हुए बोलती है, तो तुम यहाँ पर गेम खेलना चाहती हो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने फैमिली के थंडर गॉड को समन करती है, और अब उसके द्वारा समन किया गया थंडर गॉड काफी तेजी से अपने वेपन का यूज करते हुए जिरोंग के मार्शल सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वहां पर जिरोंग भी घायल हो जाती है, जो देखकर जिक्विन वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी ओर फैंटम क्लैन का एंसेस्टर हंसते हुए बोलने लगता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज यहाँ पर तुम्हारी क्वीन लुआंग फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी थंडर बीस्ट क्लैन की एंसेस्टर अपने थंडर गॉड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिससे उसके द्वारा समन किए गए थंडर गॉड का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और अब वह थंडर गॉड अपने वेपन का यूज करते हुए क्वीन लुआंग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही क्वीन लुआंग फैमिली के सभी डिसाइपल्स परेशान हो चुके होते हैं। दूसरी ओर यह देखकर साउटियान भी डर चुका होता है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर मेरी जान यहाँ पर खतरे में है, तो प्लीज मुझे बचाइए। और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए मैंसन के अंदर लीन फेंग की ओर भागता है। अब वह थंडर गॉड अपने वेपन का यूज करते हुए क्वीन लुआंग फैमिली के मैंसन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही एंसेस्टर जिरोंग, पैट्रियार्क जिक्विन और क्वीन लुआंग फैमिली के बाकी सभी मास्टर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनके द्वारा बनाया गया बैरियर थंडर गॉड के अटैक के सामने नहीं टिक पाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह सभी लोग वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और अब थंडर गॉड दोबारा से क्वीन लुआंग फैमिली के ऊपर अटैक करता है।
तभी मैंसन के अंदर से डिवाइन थंडर ऑर्ब काफी तेजी से निकलकर बाहर आते हैं और अब वह उस थंडर गॉड के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर डालते हैं, जिससे उस थंडर गॉड की हालत खराब हो जाती है। यह देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी मैंसन के अंदर से निकलकर लिन फेंग बाहर आता है और अब वह धीरे धीरे चलते हुए अचानक से टेलीपोर्ट होकर फैंटम क्लैन और थंडर बीस्ट क्लैन के एंसेस्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों बस वर्चुअल गॉड रैलम के 4th लेवल पर हो और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा है ही नहीं। यह बोलते हुए लिन फेंग वहां पर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।